हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मिशन टीचर में। तो स्टूडेंट, आज हम एक और नई क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए, क्लास को शुरू करने पहले से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जिस पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक और वीडियो है वो हमारी कम्युनिटी में डली हुई है। बाकी एक वीडियो भी मैंने उस पर बना दी है, उसको जाके आप देख लें और वहाँ से टेलीग्राम चैनल को सर्च करके आप उसको ज्वाइन अवश्य कर लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है द मिशन टीचर। तो आप द मिशन टीचर जैसे ही टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप के सामने हमारा चैनल आ जाएगा और आप उसको ज्वाइन अवश्य कर लें। जैसे ही सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे उसके बाद मैं जल्द से जल्द आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ्स वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी उस पर क्विज़ भी लगातार चलती रहेगी जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी विभिन्न सब्जेक्ट्स की। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कुछ कंटेंट जो आपका डिस्क्रिप्टिव कंटेंट होता है वो भी थोड़ा प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो। बाकी ओएमआर कंटेंट आपको कम्प्लीटली पूरा मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 500 प्लस क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में कराए जाएं। तो मेरा टारगेट यही है कि एग्ज़ाम से पहले 500 प्लस क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट के दे दिए जाएँ। तो आप उसके लिए चिंता मत करिए, बस आप जा कर के जल्दी से जल्दी सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जल्द अवश्य कर लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो आप एक बार फिर से याद कर लीजिए, द मिशन टीचर। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको सर्चिंग में आ जाएगा। ठीक, बाकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। बाकी क्यूआर कोड भी हमने दे रखा है, तो उसको आप स्कैन करने के बाद भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था जिससे कि आप सभी को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। बाकी अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से करते रहिए। तो चलिए, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। शिक्षण के चर हैं, आपके ऑप्शन है ए आश्रित चर, बी स्वतंत्र चर और सी मध्यस्थ चर और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि शिक्षण के चर आश्रित चर, स्वतंत्र चर तथा मध्यस्थ चर तीनों ही होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका 4 नंबर यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। संप्रेषण की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर है इसके ऑप्शन है ए एंडरसन, बी एडगर डेल, सी हार्वर्ड और डी ग्रे वर्नर। तो इसका सही आंसर होगा बी एडगर डेल। चलिए, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तो आपके ऑप्शन है ए डेविड आशुबेल, बी लेवन, सी थान डाइक और डी शिकनर। तो इसका सही आंसर होगा ए डेविड आशुबेल। चलिए, देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए हायस एवं व्हील, बी हॉर्न, वी वेरोल और सी ब्लूम और डी शिकनर। तो इसका सही आंसर होगा बी हॉर्न, वी वेरोल। चलिए, देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन होंगे ए भटनागर एवं भटनागर और बी कुंभ, सी
जॉयस एवं व्हील, डी एच.सी. वाइल्ड। तो इसका सही आंसर होगा सी, जॉयस एवं व्हील। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है ए सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान, बी व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। यानी कि शिक्षण प्रतिमान के प्रकार आपके सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान तथा व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान होते हैं। इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि सी आंसर आपका सही होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षण प्रतिमान का कार्य है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में, बी शिक्षण के विकास में, सी पाठ्यक्रम के विकास में और डी उपरोक्त सभी के विकास में। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी के विकास में। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, जांच पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए जॉयस एवं व्हील, बी ब्रूस तथा वेल, सी रिचर्ड सचमैन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, रिचर्ड सचमैन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, समाज में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं एवं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश का प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। यह परिभाषा किसकी है? आपके ऑप्शन है ए गांधी जी की, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की और सी दयानंद सरस्वती की, डी सरोजनी नायडू की। तो इसका सही आंसर होगा वी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की यह परिभाषा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। यह विचार किसका है? आपके ऑप्शन है ए हुमायूं कबीर का, बी H.G. वेल्स का और सी महात्मा गांधी का और डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, H.G. वेल्स का। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, एक उत्तम अध्यापक के गुण होते हैं। आपके ऑप्शन है ए विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, बी सच्चा देशभक्त और सी समय का पाबंद, डी मुस्कुराता चेहरा। तो इसका सही आंसर होगा ए विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, हमने अब तक जो सीखा है उसमें सबसे अधिक भूमिका है। आपके ऑप्शन है ए सूंघने की, बी सुनने की, सी देखने की और डी स्पर्श करने की। तो इसका सही आंसर होगा सी, देखने की। यानी कि हमने अब तक जो सीखा है उसमें सबसे अधिक भूमिका देखने की होती है। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान होते हैं। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण सिद्धांतों के आदि रूप में, बी अस्थायी अधिगम के साधन, सी शिक्षण प्रारूपों का प्राचीन रूप में और डी सीखने के सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा डी, सीखने के सिद्धांत। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की है। तो आपके ऑप्शन है ए शिक्षण विधियां हैं, बी शिक्षण युक्तियां हैं और सी शिक्षण
कौशल है, डी शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को टालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन होंगे ए फ्रीमैन का, बी स्किनर का और सी थॉर्नडाइक का और डी एच.सी. वाइल्ड का। तो इसका सही आंसर होगा डी एच.सी. वाइल्ड का। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण है। तो आपके ऑप्शन होंगे ए एक कला, बी एक विज्ञान, सी अधिगम सामग्री निर्माण में और डी इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी में। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए स्मृति स्तर पर, बी चिंतन स्तर पर, सी बोध स्तर पर, डी इनमें से सभी स्तर पर। तो इसका सही आंसर होगा बी चिंतन स्तर पर। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किया। आपके ऑप्शन है ए जॉन ड्यूवी ने, बी कुर्ट लीवन ने, सी हंट ने और डी मोरिसन ने। तो इसका सही आंसर होगा सी हंट ने, यानी कि हंट ने चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है। आपके ऑप्शन है ए चिंतन स्तर पर, बी बोध स्तर पर, सी स्मृति स्तर पर और डी किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए चिंतन स्तर पर। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। आपके ऑप्शन है ए चिंतन स्तर पर, बी बोध स्तर पर, सी स्मृति स्तर पर, डी किसी स्तर पर नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए चिंतन स्तर पर, यानी सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था चिंतन स्तर पर की जाती है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, सचमैन ने निम्न में से किस प्रतिमान को विकसित किया है। आपके ऑप्शन है ए ब्लूम प्रतिमान, बी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, सी ग्लेसर शिक्षण प्रतिमान और डी परिप्रेक्षा मॉडल। तो इसका सही आंसर होगा डी परिप्रेक्षा मॉडल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, अग्रिम व्यवस्थापक का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में, बी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में, सी ब्लूम के प्रतिमान में और डी संगठक सहायक अधिगम में। तो इसका सही आंसर होगा ए व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का विकास किया। आपके ऑप्शन है ए ब्लूम ने, बी ब्रूनर ने, सी सचमैन ने और डी आशुबेल ने। तो इसका सही आंसर होगा बी ब्रूनर ने। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए आशुबेल, बी स्किनर, सी ब्लूम और डी सचमैन। तो इसका सही आंसर होगा डी सचमैन, यानी कि पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक सचमैन हैं। तो आपका डी आंसर इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए
अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए आशुबेल, बी शिकनर और सी सचमैन, डी ब्लूम। तो इसका सही आंसर होगा ब्लूम, डी, यानी प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक ब्लूम हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण के सिद्धांत पर, बी पुनर्वर्लन के सिद्धांत पर, सी शिक्षक के शिक्षण पर और डी अधिगम के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर होगा सी शिक्षक के शिक्षण पर, यानी कि शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है शिक्षक के शिक्षण पर, यानी कि जो शिक्षक है वो किस तरह का टीचिंग कर रहा है उस पर निर्भर करेगा ये शिक्षण प्रतिमान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न, आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए हिल्दा तावा, बी लॉरेंस स्लोटर और सी जॉन डी सी के को और डी होगा आपका जे सूट। तो इसका सही आंसर होगा ए हिल्दा तावा, यानी कि हिल्दा तावा आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, परंपरागत प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए सचमैन, बी ब्लूम, सी जैसूट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी जे सूट। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है ए अधिगम के सिद्धांत पर, बी पुनर्वर्लन के सिद्धांत पर, सी शिक्षक के शिक्षण पर और आपका डी होगा शिक्षण के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर होगा सी शिक्षक के शिक्षण पर। नहीं, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया आपका, अभी आपको कराया ही है। चलिए कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण है। तो आपके ऑप्शन है ए एक दर्शन, बी एक कला, सी एक विज्ञान और डी कला एवं विज्ञान दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी कला एवं विज्ञान दोनों। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, रॉबर्ट ग्लेशर ने शिक्षण प्रतिमान का विकास किस वर्ष किया था। तो आपके ऑप्शन है ए 1961 में, बी 1962 में और सी 1963 में, डी 1964 में। तो इसका सही आंसर होगा बी 1962 में रॉबर्ट ग्लेशर ने शिक्षण प्रतिमान का विकास किया था। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो इसका सही है, यानी कि इसके ऑप्शंस होंगे ए सामाजिक प्रणाली को, बी शैक्षिक प्रक्रिया को, सी शैक्षिक उद्देश्यों को और डी मूल्यांकन प्रणाली को। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी मूल्यांकन प्रणाली को हम सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा, प्रभुत्ववादी वातावरण किस शिक्षण प्रतिमान की कक्षा में रहता है। आपके ऑप्शन है ए स्वामित्व अधिगम आधारित प्रतिमान में, बी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में और सी कंप्यूटर आधारित प्रतिमान में और डी होगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी कंप्यूटर आधारित प्रतिमान
में, यानी कि सी आंसर आपका सही रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं को दूसरों के साथ हिस्सेदारी है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? आपके ऑप्शन है ए ब्रूनर का, बी मिलर का, सी हार्टमैन का और डी एडलर डेल का। तो इसका सही आंसर होगा डी एडलर डेल का। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, विद्यालय में शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम निर्माण में, बी शिक्षण कार्य में, सी पाठ्य सामग्री के निर्माण में और डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी में। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, संप्रेषण विज्ञान के मुख्य जन्मदाता हैं। आपके ऑप्शन है ए ब्रूनर, बी स्मिथ एवं स्मिथ और सी फ्लैंडर्स और डी बी एफ शिकनर। तो इसका सही आंसर होगा बी स्मिथ एवं स्मिथ, यानी कि संप्रेषण विज्ञान के मुख्य जन्मदाता स्मिथ एवं स्मिथ हैं। तो चलिए आपका बी आंसर सही होगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको कंटिन्यूसली अपडेट मिलती रहे और आपकी क्विज चलती रहे। बाकी पीडीएफ आपको लगातार मिलती रहे। तो पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक, तो चलिए थैंक यू।